अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि अक्सर ऐसा हो जाता है कि आप कोई चीज़ परचेज़ कर रहे होते हैं ना, आपको लग रहा होता है कि जिससे आपने परचेज़ किया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट ले गया। शाज़ो नादिर ऐसा हो भी जाता होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो चीज़ आप नहीं कर रहे थे, आपको ऐसा ही लग रहा होता है कि अगले ने काफ़ी सारा मुनाफा इससे कमा लिया और आपको जो प्रोडक्ट मिली है वो काफ़ी कॉस्टली मिली है। ऐसे में आपको एक आप बीती सुनाता हूँ। लास्ट ईयर जो है यही मौसम आया, किसी दोस्त ने मुझे कहा कि क्यों नहीं आप जो है ना वो चावल की फसल लगा लेते। मैंने घर में बात की कि पहले हम चावल लेके आते हैं कहीं बाहर से, तो क्यों ना हम अपना चावल लगा लें। सारे बड़े खुश हुए, जी चावल तो लगा लेना चाहिए, लाजमी अपना चावल ख़ुद लगाना चाहिए, घर की फसल होगी, घर के चावल होंगे, बड़ा अच्छा होगा, तो हमें कॉस्ट भी कम पड़ेगी। बहरहाल स्टोरी को शॉर्ट करते हैं, तो मैंने एक दोस्त से कहा कि भी क्या इसका प्रोसीजर होता है। उसने मुझे बताया, मेरा इरादा प्लान चेंज हो गया। उसने मुझे कहा कि यार ना लगाओ, ये काफ़ी कॉस्ट पड़ जाती है और आपके जो एरिए के ज़मीन है वो ज़्यादा रेतली है, तो इसमें चावल इतना अच्छा नहीं होता, पानी ज़्यादा देर खड़ा नहीं होता, मसले मसाइल आते हैं, पानी की कॉस्ट बढ़ जाती है। खैर मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया। एक दो दोस्तों को और पता चला, नहीं, उन्होंने कहा, फोर्स किया, जी लगाओ लगाओ, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, लगाने चाहिए आपको। मैं इग्नोर करता गया। बहरहाल एक आदमी मिला कहीं, उसने कहा कि जी फ्री ऑफ कॉस्ट पनीरी भी मुझसे ले जाएं आप चावल की। खैर हमने चावल की पनीरी फ्री ऑफ कॉस्ट लेके, जहाँ हमने 1 एकड़ लगाना था हमने 2 एकड़ लगा लिए। पनीरी जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई, लगा लिए, एक्सपेंसेस स्टार्ट कर दिए उनके ऊपर, बड़े हम खुश। कायनात वो वैरायटी थी, चावल लग गया, चावल नज़र आना स्टार्ट हो गया। चावल बड़ा खूबसूरत फसल नज़र आ रही थी उसकी। पर ज़राती आते, ज़रात वाले, वो हमें मशवरे देते, हम स्प्रे करते गए, खादें डालते गए, दिन रात उसको पानी लगाते गए। हमारी चावल की फसल तैयार हो गई। जब चावल की फसल तैयार हुई, अब जी इस चावल की फसल को काटना है। चलो जी, चावल की फसल 2 एकड़ थी, हमारा एरिया चावल का नहीं है, तो हमने काटने के लिए मशीन तलाश करना स्टार्ट की। वो एक मशीन वाले से कांटेक्ट हुआ तो उसने 2 एकड़ की कटाई 70,000 मांग ली। हमारे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। हमने कहा ये क्या हुआ भाई, इससे तो चावल ख़रीद लेते अच्छा था। ये अभी था पहला स्टेप जो हमारे साथ हुआ। खैर हमने मशीन तलाश करना शुरू की। एक मशीन वाले ने हमें कह दिया कि जी सिर्फ 15,000 रुपया एकड़ का जो है ना वो काटने का लेंगे तो हम आ जाएंगे। हमने कहा ला अभी ये भी काम बड़ा अच्छा हो गया, हमें सस्ती मशीन मिल गई, बड़े फ़ायदे हो गए जी हमें। खैर वो मशीन वाले ने 5 दिन हमें, वो कहते हैं ना, ट्रक की लाइट के पीछे लगा लिया, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा, और वो बिल्कुल नहीं आए। फिर एक मशीन वाले और आए हमारे हाथ, उन्होंने और भी कॉस्ट कम कर दी जी। उन्होंने कहा जी सिर्फ 9,000 रुपया लेंगे और आपकी एकड़ का और काट देंगे। हमने कहा लो, हर काम में जो है बेहतरी होती है, लेट होता गया बेहतर हो गया। एंड ये है कि वो मशीन भी ना आई, 15 दिन इसी तरह गुजर गए, लेट होने लग गई। फिर चंद दोस्तों से मशवरा किया, उन्होंने कहा यार कोई लेबर का पता करते हैं काटने वाली। लेबर का पता किया तो लेबर जो थी उसने मशीन से भी ज़्यादा कॉस्ट मांगी। उन्होंने कहा जी 20-25 हज़ार हम एकड़ का लेंगे। अब हम मशीन का सुन चुके थे 7-8 हज़ार। अब हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था किसी को ज़्यादा पैसे देने को। मैं एंड आपको ये करता हूँ कि हमें मशीन मिली नहीं, हमारी चावल की फसल खड़ी की खड़ी रह गई। फिर हमने मशवरा किया जी इसको काटते हैं। जो हमारे पास अपनी फार्म की लेबर है, जो पानी लगाने वाली लेबर है, जो दोस्त हैं, और सबको इकट्ठा किया, हमने चावल की फसल काटना स्टार्ट कर दी। मैंने खुद भी। खैर चावल की फसल काटी हमने, 2 दिन लगे। हमने कहा यह तो कोई मुश्किल काम ही नहीं था। ऐसे हम परेशान थे जी, 2 दिन के अंदर हमने चावल की फसल काट ली है। चावल की फसल कट गई, फिर पता चला जी काटना तो मुश्किल नहीं था, इसको काट के जो झाड़ना है, जिसमें से चावल निकालना है,
वो है असल काम। चलें जी, वो काम स्टार्ट हो गया। वो काम हमारा एक हफ्ता चलता रहा। एक हफ्ते के अंदर हमने उसको जो है झाड़ा। अगर कोई हमारे फार्म पे मिलने वाला आया गाँव का, उसको भी कहा ला अभी तू ही लाग जा। कोई जा रहा है रास्ते से गुजर रहा है, उसने कह दिया चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब ने आगे से कहा ओए उरे आई यार, कोई 2 मरले वाड़ तो दे। इस तरह करके हमने अपना चावल ख़त्म किया। खैर वो जब हमने झाड़ा चावल को, बड़ी बड़ी उसकी ढेरियाँ लग गई। हम बड़े खुश यार, चले मुश्किल वक्त गुजर गया, अब जब पैसे आएंगे चावल के तो बड़ा फ़ायदा होगा। ये तो बड़ा अच्छा रह गया सिलसिला। इतनी बड़ी बड़ी ढेरियाँ, जो देखे वो कहे जी आपकी 1 एकड़ की मूंजी जो है ना वो तकरीबन 80 मन 100 मन आ जाएगी। हम बड़े खुश यार, 80 मन 100 मन, ये तो अगर 4000 रेट भी हुआ तो 4 8 32, 3 लाख से ऊपर का एकड़ बिक जाएगा। बड़ी हम खुशफहमियाँ हमें बड़े जी। हमने अपने ख्वाब आगे जो है बनाना शुरू कर लिए जी। ये आगे से जो हम 15 एकड़ लगाएंगे, 20 एकड़ लगाएंगे मूंजी की फसल, और ये होगा तो वो होगा। चलें, बहरहाल फसल आ गई, फसल बेची। फसल की जो प्राइस थी वो कोई 3500 समथिंग हमें रेट लगा, हमने दे दी। फसल चली गई। फसल वालों ने सिर्फ 2 रिक्शे भेजे लोड करने के लिए 2 एकड़ को। हमने कहा भाई ये 2 एकड़ इसमें नहीं पूरे आएंगे, तुम और रिक्शा भेजो। उन्होंने कहा जी इस पर पहले लोड तो करें। खैर उस पर लोड किया, वो एक और रिक्शा आ गया, फिर उस 3 रिक्शों पर लोड किया। हम बड़े खुशी खुशी उसका वज़न करवाने गए। जब हम उसका वज़न करवाने गए, वो जो 100 एकड़ आनी थी वो 2 एकड़ में से 60 एकड़ आई। 10 एकड़ की 100 मन आनी थी ना, वहाँ 2 एकड़ में से सिर्फ 60 मन आई। ठीक जी, वो जब 60 मन आई, वो तो हमारा जो रेट शेट लगा उस रेट के हिसाब से वो हमारी बनी सारी 85-90 हज़ार रुपये की। तो हमारे तो सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए। फिर पता चला जी जो चावल घर के लिए रखे हैं उनको निकलवाया तो वो भी किसी खाते के चावल ना निकले। तो हमने ना तहिया कर लिया कि कानों को हाथ लगाते हैं, आज के बाद चावल की फसल नहीं बीजनी हमने यहाँ पे। वो मुझे ये बात ऐसे याद आ गई, 1-2 दिन पहले मुझे एक दोस्त मिला, कहता यार झोने का मौसम आया तो झोना लाओ तुसी, तुहाडे को अपने पानी के वसैल ने। मैंने उसको बिठाया, पानी पिलाया, साथ मैंने उसकी मिन्नत की। मैं क्या चौधरी साहब सानू माफ़ कर दिओ, एक बारी साडे तो गलती हो गई सी ते साडा एक असूल है, असी गलती दर गलती नहीं करते। वो ही गलती सारी उम्र वास्ते साडे वास्ते सह है, तो सानू माफ़ी दे दिओ। हमारे तो जी चावल की फसल की दास्तान ऐसी रही। मज़ीद जिन इलाकों में चावल होता है वही लोग बीज सकते हैं, इसीलिए कहते हैं कि हर काम हर बंदा नहीं कर सकता, जिसका काम उसी को साझे। तो लिहाजा तमाम दोस्त अपना ख्याल रखिएगा, तो नए नए एक्सपीरियंस से ज़रा बचें, क्योंकि जो महंगाई के हालात हैं एक्सपीरियंस करते करते कहीं जो पहले है उसको भी ना गवा बैठे। जो सिस्टम जैसे चल रहा है उसको चलने दें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।